नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सियासी उथल पुथल से विपक्ष को मिली बड़ी ताकत। इस बार महाराष्ट्र बना बूस्टर प्लेटफॉर्म। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में मची सियासी उथल पुथल के बीच एक बार फिर से देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को बड़ी ताकत मिलती हुई नजर आ रही है। अब यह ताकत क्या वास्तव में एकजुटता की राह पर और आगे बढ़ेगी या नहीं, यह तो विपक्षी दलों की होने वाली अगली बैठक में ही तय हो पाएगा। फिलहाल विपक्ष को एकजुट करने वाले प्रमुख दलों और नेताओं को उम्मीद इसी बात से है कि महाराष्ट्र के सियासी हंगाम में से कम विपक्षियों को एकजुट होने का एक और मौका तो मिल गया है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की अनुमति के बगैर एक मंत्री को बर्खास्त किए जाने के मामले में भी सियासत गरमाई थी और भाजपा को विपक्षियों ने निशाने पर लिया था। फिलहाल महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सभी प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों ने सोमवार को बड़ी बैठक की। विपक्षियों को एकजुट करने की तैयारी में बिछाई जा रही विपक्षी पार्टियों की सियासी बिसात में महाराष्ट्र ने एक तरह से बूस्टर प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार में एनसीपी ने शामिल होकर उनका समर्थन दिया, उससे महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी महागठबंधन और देश के प्रमुख विपक्षी दलों में तेजी से राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यह सुगबुगाहट कुछ और नहीं बल्कि सियासी तौर पर खुद को एकजुट करने को लेकर हुई है। इस संबंध में जहां महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के अलग अलग घटक दलों की प्रमुख बैठक हुई, वहीं दिल्ली में कांग्रेस और पटना में जेडीयू और आरजेडी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बैठक के पीछे सबसे बड़ी मंशा यह रही है कि जो घटना महाराष्ट्र में हुई है वह दूसरे और राज्यों में न दोहराई जाए। इसलिए सभी विपक्षी दलों को और मजबूती के साथ आगे आकर अपनी ताकत को दिखाना होगा। विपक्षी दलों को एकजुट करने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों का मानना है कि भाजपा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बना रही है, वह परिस्थितियां उनके लिहाज से मुफीद नहीं लग रही। जेडीयू के नेता राजीव रंजन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता को बरकरार रखने के लिए पावर बैलेंस का खेल खेला है, वह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से बहुत चुनौतीपूर्ण है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अरिंदम चटर्जी कहते हैं कि भाजपा ने दिल्ली सरकार को भी ऐसे ही परेशान किया। उसके बाद तमिलनाडु में भी वहां के गवर्नर ने मुख्यमंत्री के अनुमति के बगैर एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि जब सियासी तौर पर दबाव बढ़ा तो वह फैसला वापस हुआ। एनसीपी के नेता अनिल देशमुख कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बीते एक साल से सत्ता पाने के लिए सियासत का ड्रामा कर रही है, अब जो महाराष्ट्र में हालात बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। महाराष्ट्र के सियासी उथल पुथल के बाद विपक्ष में एकजुट होने को लेकर विपक्षी दलों की बैठक का दौर शुरू हो गया है। बिहार में शुरू हुई जेडीयू और आरजेडी के बड़े नेताओं ने बैठक में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि अगले विपक्षी दलों की बैठक में इस बात को लेकर फैसला किया जाए कि छोटे छोटे मुद्दों को दरकिनार कर हम सिर्फ एकजुटता की बात पर ध्यान लगाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरीके से सभी प्रमुख विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा से लड़ने की योजना बना रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र का घटनाक्रम निश्चित तौर पर विपक्ष की एकता को मजबूत करने के लिए बड़ा मुद्दा है। वह यह कहते हैं कि हाल ही के दिनों में तमिलनाडु का मुद्दा भी विपक्षियों ने मजबूती के साथ उठाया और उसमें बाद में मंत्री को बर्खास्त करने का फैसला अमल में नहीं आ पाया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।